आपकी कविता की पंक्तियाँ, अम्मा एक मूरत थी, बहुत ही गहरी बात छुपी है और बहुत ही गहरे भावों के साथ है। मैं तो एक्चुअली मानता हूँ कि सारे ही दिन मदर्स के हैं, क्योंकि ये जो दिन देखने की अब स्थिति उत्पन्न हुई, इसका पूरा श्रेय माताओं को जाता है। अगर माता ना होती तो हम भी ना होते। तो ये एक बड़ी बात है। और जो पिता हैं, पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पिता जो हैं वो ऐसा समझिए कि वो एक दायित्व हैं और एक कर्तव्य हैं और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन माँ जो है वो ममत्व की बात कुछ और ही है। वो माँ जैसा प्राणी, और ये सिर्फ सभी प्राणियों में, मनुष्यों में नहीं, बाकी प्राणियों में भी अगर आप देखेंगे गौर से, अभी मीडिया का इतना विकास हो गया है, बहुत सारी ऐसी वीडियो क्लिप आपको देखने को प्राय प्राप्त हो जाती होंगी। उसमें आप देखेंगे, मैं छोटा सा देख रहा था अभी, मतलब एक छोटा सा वीडियो था वो देख रहा था मैं, कि एक पॉक्यूपाइन है, सी जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ भी है उनकी फैमिली। तो वो इसका छोटा सा बच्चा कहीं सड़क पार कर रहा है, तो कोई एक बाघ है वो उसको पकड़ना चाहता है, तो वो दो जो वो पति पत्नी हैं, मतलब मदर फादर है उस बच्चे के, वो उसको कैसे उस रक्षा करके और कैसे लेकर चलते हैं, तो वो पूरे जीवन में ही चलता है। तो जो माएँ हैं वो ऐसी ही होती हैं, और जो भी माता तुल्य हैं, इनमें बहुत सारी हमारे साथ ऐसी मातृसत्ता जुड़ी है जो माता समान ही हैं, हमारे साथ जो जुड़ी हैं, और जो बाकी हैं वो भी मातृसत्ता ही है। तो सभी को हमारा पुनश्च, अब ये चलो इन्होंने अंग्रेज़ों ने शुरू किए हैं दिवस, बाकी अब ये होता है कि इन दिवस में एक दिवस हम मना करके बाकी दिवस फिर क्या मनाएं। तो हमारे यहाँ तो 365 दिन ही माँओं के हैं, 365 दिन ही आभार के हैं, 365 दिन ही कृतज्ञता के हैं। तो वो ऐसा करके है। तो वो नहीं चाहिए मोक्ष, 2012 में मेरी एक पुस्तक है जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की थी, उसमें वो कविता की दो लाइनें थी कि क्या सूरत क्या सीरत थी, क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी। क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम बने, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो अलग से पंचांग देख करके मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं थी, पाँव छुए और काम बने, अम्मा एक मुहूर्त थी। और जिनके घरों में अम्माएँ हैं, माताएं बैठी हैं, कोई ज़्यादा इधर उधर बहुत उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। माता है चंद्रमा, 4th हाउस, वाहन, घर, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें माता की वजह से आपको प्राप्त होती हैं, जो भी जीवन में स्थायित्व है। और 10th है 10th हाउस से फादर, यानी पुरुषार्थ, कार्यस्थल, आपका रोजगार, आपके काम की स्थिति। अगर आपके माता पिता से रिलेशन ठीक नहीं है तो इन सब दोनों चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बार बार आपके काम बदल जाएंगे, बार बार आपकी नौकरी छूटेंगी, बार बार आप स्ट्रगल करेंगे, आप परेशान रहेंगे अपने कार्य और रोजगार और व्यवसाय को लेकर के, अगर पिता प्रसन्न नहीं है। और भूमि का, भवन का, वाहन का और बहुत सारी चीज़ों का आप आस्वाद तभी ले सकेंगे जब माता प्रसन्न है। तो ये माँ और पिता, दो ऐसी आपके घर में दो ऐसे बड़े ग्रह बैठे हैं, दो बड़े ऐसे आशीर्वाद, दो ऐसे देवी देवता बैठे हैं कि उनके अगर चरणों को स्पर्श करके आप, वो भले ही आपको कुछ भी कहें, लेकिन आप फिर भी उनको, उनके प्रति नमन करते हैं, तो आपके जीवन में सभी तरह के सौभाग्य का उदय होगा ही होगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संत